ग्रीटिंग्स फ्रॉम सिटीजन हेल्थ एंड द टीम एकेडमी IFASME कनेक्ट। और आज सिटीजन हेल्थ की सीरीज में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजाता मुरारकर, जो कि प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, भारती मेडिकल कॉलेज, पुणे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू। और हम दोनों महिलाएं मिलकर आज महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि एक आहार विविधता जिसे कहते हैं हम लोग, डाइटरी डाइवर्सिटी, वो कैसे इम्पोर्टेंट है फीमेल्स के लिए और कैसे अफेक्ट करती है। तो मैम, ये सेशन शुरू करने के साथ ही मैं आपसे पहला सवाल जरूर करना चाहूंगी कि डाइटरी डाइवर्सिटी क्या है? क्या जो आहार विविधता हम कह रहे हैं, सुनने में बड़ा फैंसी सा टर्म लग रहा है, लेकिन क्या है एक्चुअली ये? आहार विविधता या डाइटरी डाइवर्सिटी का इसका मतलब है विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिससे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। अभी पोषक तत्व ये दो टाइप के होते हैं। प्रमुख पोषक तत्व दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये हम सबको पता है। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं शरीर के लिए। वो है विटामिन एंड मिनरल्स, यानी जीवन सत्व एंड खनिज। सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो हमारी निर्धारित मात्रा है वो हमारे शरीर को मिलने के लिए हमको 5 से ज्यादा खाद्य समूह लेने तो जरूरी है। लेकिन सम कुकिंग प्रैक्टिसेस जो रहती है, जो खाना बनाते टाइम हम जो कुछ करते हैं, जो प्रैक्टिसेस रहती है, उसमें भी थोड़ा सा अगर बदलाव लाए तो ये जो विटामिन एंड मिनरल्स है ये प्रिजर्व हो सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों को आदत होती है कि सब्जियां या फल काटने के बाद उसको धोना है। इसमें क्या होता है कि जीवन सत्व जो रहते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो रहते हैं, वो पानी में चले जाते हैं। या बहुत से लोग क्या करते हैं, पुलाव बनाते टाइम उसको आधा या 1 घंटा भिगो के रख देते हैं ताकि वो ज्यादा अच्छे से अच्छे फूले या सूटा सूटा हो जाए ऐसे। तो इससे भी वाटर सोल्यूबल ऑल विटामिन सब चले जाते हैं पानी में। तो उससे हमको लगता है कि हमने बहुत सब्जियां ये डाल के ये पुलाव बनाया है, तो लेकिन इसमें पूरे वाटर सोल्यूबल विटामिन पानी में चले गए होते हैं ने। और हमेशा याद रखना कि जब भी हम कुकिंग करते हैं तो लो गैस पे, मीडियम गैस पे, कढ़ाई पे ढक्कन रख के ही कुकिंग करना है। जब हम ओपन विदाउट लीड उसको कुकिंग करते हैं तो पूरा विटामिन उसमें से चले जाते हैं। एंड ये उपयुक्त है कि हम ओपन कढ़ाई की वजह प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। सो उससे ज्यादा प्रिजर्व ये विटामिन एंड मिनरल्स ज्यादा खाने में प्रिजर्व होते हैं और वो हमारे शरीर को उसका फायदा होता है। और विटामिन सी अगर हम हमारे खाने में नींबू या एनी साइट्रस फूड्स अगर इस्तेमाल करें तो हमारे खाने में, खाद्य पदार्थों में जो भी आयरन या लोहा है उसको हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए वो मदद करता है। तो हमेशा ही एक प्रैक्टिस रखना है कि नींबू थोड़ा सा स्क्वीज कर लेने का सब्जी के ऊपर। सो उसमें जो है स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उस पे नींबू या कुछ तो खट्टा डालने का, जिसकी वजह से उसका जो लोह है वो अपने शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए मदद हो जाती है। तो मैम, जैसे आप बता रही हैं कि विभिन्न खनिज और पोषक तत्व, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वुमेन्स के लिए? अगर हम बात करें स्पेशली, तो इनकी वुमेन्स में क्या इम्पोर्टेंस है, या अगर ये नहीं लिया गया तो क्या होगा, अगर इसको अवॉइड किया गया तो क्या होगा, इसका क्या एक महत्व है महिलाओं के लिए? तो महिलाओं में और बच्चों में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि महिला डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जाती है। जैसे माहवारी आती है, बहुत ब्लड लॉस होता है, प्रेगनेंसी होती है एंड डिलीवरी होती है, उसमें बहुत पोषक तत्वों की मात्रा जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और महिलाओं का अगर प्रेगनेंसी में या इवन बिफोर प्रेगनेंसी आयरन की कमी हो, आयरन इज वन ऑफ द मिनरल, खनिज है वो, अगर उसकी कमी हो तो एनीमिया हो जाता है, रक्तक्षय हो जाता है। उसकी वजह से आने वाले बच्चे पे बहुत विपरीत परिणाम हो सकता है। और कैल्शियम है, कैल्शियम की डिफिशियंसी या कमतरता की वजह से बोन हेल्थ पे इफेक्ट हो जाता है। विटामिन है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, उनकी अगर कमतरता हो गई तो हमको इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है। विटामिन ए की कमतरता की वजह से आंखों पे परिणाम हो जाता है। आयोडीन की कमतरता से गोइटर हो जाता है। ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ये कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन
उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी चाहिए, अदरवाइज ये सारे हेल्थ इफेक्ट बच्चों हमारे शरीर पे होते हैं। कई बार हम लोग बड़ी चीजों के पीछे ये छोटी चीजों को अवॉइड कर देते हैं। अच्छा मैम, किन आहार को लेने से ये सूक्ष्म पोषक तत्व हमें मिल पाएंगे और कितनी मात्रा में? ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है ये हमारा जो आहार है उसकी गुणवत्ता का एक सूचक है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 10 खाद्य समूह को सजेस्ट किया है ये महिलाओं के लिए, जिसमें से पहला जो खाद्य समूह है वो है अनाज। इसमें गेहूं, ज्वारी, बाजरी, चावल, इसके साथ कंद जो रहते हैं, मूली, बीटरूट, ये आता है। जो दूसरा खाद्य समूह है वो है दालें, साबुत या फिर स्प्लिट दाल। तीसरा जो समूह है वो है दाने, नट्स एंड सीड्स। सो उसमें आते हैं सेंगदाने, आते हैं सूरजमुखी के बीज आते हैं, अलसी आती है, तिल आते हैं, और ये आता है अपने बादाम और अखरोट भी आ जाते हैं। जो चौथा ग्रुप है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसमें दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज, ऐसी चीजें आती है। जो पांचवा ग्रुप है वो है मांस, मछली, चिकन। तो जो छठा ग्रुप है वो है अंडी, एग्स। सातवां जो ग्रुप है वो है हरी पत्ते वाली सब्जियां। जो आठवां ग्रुप है वो है जीवन सत्व अ से समृद्ध फल और सब्जियां। नौवां जो ग्रुप है वो है अन्य सब्जियां। 10वां जो ग्रुप है वो है अन्य फल। सो इनमें से फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रमाणित किया है कि इनमें से 10 में से या 10 खाद्य समूह से मिनिमम हमको 5 या 5 से ज्यादा खाद्य समूह डेली लेने चाहिए। तो एक मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी स्कोर उन्होंने प्रमाणित किया है, जो एक द्विभाजक सूचक है गुणवत्ता का, आहार के गुणवत्ता का। सो इसमें जो महिला पिछले एक दिन में, उसको 24 आवर रिकॉल मेथड कहते हैं, कल सुबह से रात के सोने तक उसने जो जो खाया है उसको हम नोट डाउन करते हैं, और वो खाद्य समूह, उनमें से ये जो खाद्य पदार्थ लिए हैं उनको खाद्य समूह में हम डिवाइड कर देते हैं। इसमें से अगर महिला ने 5 में से ज्यादा खाद्य समूह एक दिन में लिए हैं तो उसका मतलब है उनका डाइवर्सिटी स्कोर, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी स्कोर अच्छी है। अगर 5 से कम है तो वो अच्छी नहीं है। अच्छी है मीन्स कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की गुणवत्ता अच्छी है अपने खाने में। तो आपको सबको लगता होगा कि ये 10 खाद्य समूह बोले तो इसमें से हमको 5 या 6 रेसिपीज बनानी पड़ेगी अगर हमको ये खाद्य समूह 5 से ज्यादा हमको अगर लेने हैं तो वैसा नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर हम मेथी के ठेपले बनाते हैं तो उसमें क्या क्या जाता है? अनाज जाता है, गेहूं का आटा जाता है, बेसन जाता है, मेथी, हरी पत्ते वाली सब्जी जाती है, हम तिल भी डालते हैं उसमें। सो 3-4 ग्रुप हम इसमें एक करके एक रेसिपी बना रहे हैं, तो वो ग्रुप काउंट होता है कि इसमें ये भी था। ये 4-5 ग्रुप मिलके, ग्रुप के खाद्य पदार्थ मिलके हमारी एक रेसिपी बन गई है। दूसरा मैं आपको उदाहरण देती हूँ। हम बनाते हैं पुलाव में जाता है चावल, जाता है विविध प्रकार की सब्जियां जो हमारे घर में अवेलेबल होती है, वो पुलाव में डालते हैं। तो ये एक 2-3 ग्रुप मिलके हम एक रेसिपी बना रहे हैं, तो 2-3 ग्रुप हमारे ऑटोमेटिकली वो खाद्य समूह हमारे शरीर में जाते हैं। तो और एक देती हूँ, दलिया की खीर हम बनाते हैं। तो दलिया में होता है ब्रोकन व्हीट, जो अनाज होता है, ब्रोकन अनाज, वो जाता है, दूध जाता है, हम ड्राई फ्रूट्स भी उसमें, नट्स या सीड्स भी उसमें डाल सकते हैं। ऐसे 2-3 खाद्य समूह के हम खाद्य पदार्थ एक करके एक रेसिपी बना सकते हैं। तो डेली हमारे रोजाना जो घर में किचन में हमारे जो बनता है वही हम थोड़ा सा विजिलेंट रहे, थोड़ा माइंडफुल रहे कि हम कौन से इसमें डिश में और क्या ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड करने से हमारा एक और ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है। तो ऐसा करके हम हमारी डाइटरी डाइवर्सिटी रोज के हमारे खाने पीने में का पदार्थ यूज करके हम बढ़ा सकते हैं, और इससे हमारी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जो है वो दूर करने में मदद हो जाती है।
बहुत इंटरेस्टिंग है ये मैम कि हम लोग कि सुनने में बड़ी छोटी सी बात है कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन आपने इसकी इम्पोर्टेंस भी बताई और ये भी बताया कि कैसे इसको पूरा किया जा सकता है, कि ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारे खाने अलग अलग डाइट्स में बनाना है, हम कॉम्बिनेशंस में बना के इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम इतनी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करने के लिए। आई होप कि इसको लोग सुनेंगे और एक दूसरे से शेयर करेंगे ताकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा किया जा सके, ये छोटी छोटी डाइवर्सिटी को अपनाकर, कि हमें फूड में डाइवर्सिटी भी मिल जाएगी, थोड़ा टेस्ट में भी डाइवर्सिटी मिल जाएगी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी पूरी हो पाएगी। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू।